आसमान में जादुई लहंगे का घर। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है आसमान में जादुई लहंगे का घर। सोनपुर नाम के एक गांव में कंचन और सुमन अपने माता पिता के साथ रहती थी। उनके पिता बहुत ज्यादा गरीब थे, जिनका नाम प्रकाश था। इसलिए उन्होंने अपना घर का खर्च चलाने के लिए अपने घर को गिरवी रख दिया था, ताकि उन्हें कुछ पैसे मिल सके। एक दिन की बात है, उनके घर पर सुमित नाम का एक आदमी आता है। देखो प्रकाश, मैंने तुम्हारे घर के बदले तुम्हें कुछ पैसे दिए थे। अब या तो तुम मुझे वो मेरे पैसे लौटा दो या फिर तुम ये घर खाली कर दो। मैंने तुम्हें 1 महीने का वक्त दिया था, मगर वो वक्त पूरा खत्म हो गया। अब या तो तुम्हें इस घर से जाना होगा या फिर तुम्हें मुझे मेरे पैसे वापस करने होंगे। मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। बस मुझे थोड़ा सा समय और दीजिए। मैं आपके पैसों को 2 गुना करके दे दूंगा मालिक, मगर मुझे इस तरह से इस घर से मत निकालिए। ठीक है प्रकाश, तुम मेरे पैसे मुझे जल्दी लौटाओ। मैं तुम्हें 1 महीने का समय और देता हूँ, क्योंकि 2 साल तो हो चुके हैं, अब तक तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए हैं। यह कहकर सुमित वहां से चला जाता है। सुमित के जाने के बाद प्रकाश बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अपनी पत्नी प्रिया से कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है प्रिया, मैं अब क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मुझे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आप चिंता मत करिए जी, जो भी होगा अच्छा होगा। बस हमें भगवान पर भरोसा करना होगा। भगवान हमारा कुछ जरूर से अच्छा करेगा। हाँ पिताजी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें भगवान पर भरोसा रखना होगा। भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। तभी वो लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। प्रकाश पैसों के इंतजाम के लिए इधर उधर जाता है, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं कर पाता। ऐसे ही समय बीतता जाता है। 1 महीने के बाद वापस से सुमित प्रकाश के घर पर आता है और प्रकाश से कहता है, प्रकाश, तूने पैसों का इंतजाम किया या नहीं किया? मैंने तुझे 1 महीने का समय दिया था, अब 1 महीना पूरा हो चुका है। अब मुझे मेरा पैसा चाहिए, नहीं तो तुम यहाँ से निकल जाओ। मेरे पैसे मुझे चाहिए। मैं इस तरह से तुम्हें इस घर में रहने के लिए नहीं दे सकता। मालिक, मेरे पास अभी 1 भी रुपया नहीं है। मुझे इस घर से मत निकालिए मालिक। मैं अपनी बेटियों के साथ बाहर कहाँ जाऊंगा? मालिक, मेरी 2 जवान बेटियां हैं, कुछ तो रहम करे मालिक। मुझे कुछ नहीं पता प्रकाश, तुम इस घर से निकल जाओ। अब यह घर मेरा हुआ। यह कहकर सुमित उन सबको उस घर से बाहर निकाल देता है और उस घर के बाहर एक ताला लगा देता है। इस बात पर प्रकाश को काफी ज्यादा दुख हो जाता है। तभी प्रकाश अपनी पत्नी प्रिया और दोनों बेटियों के साथ वहां से निकल जाता है और आगे की तरफ निकलता है। फिर वो लोग उस घर से वहां से चले जाते हैं। रास्ते में जाते टाइम सुमन को और कंचन को अचानक एक लंबी सी सीढ़ी दिखाई देती है। यह देखकर सुमन अपने माता पिता से कहती है, माँ, पिताजी, देखो इन सीढ़ियों को। चलिए हम ऊपर चलते हैं, पता नहीं ऊपर क्या होगा। अरे बेटा, नहीं नहीं, पता नहीं कोई खतरनाक चुड़ैल होगी तो। नहीं पिताजी, चलिए ना, हम ऊपर जाकर देखते हैं, शायद वहां पर हमें कुछ खजाना मिल जाए। प्लीज चलिए ना पिताजी। सुमन जिद करने लगती है और सभी लोग बारी बारी सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। जब वो लोग ऊपर सीढ़ियां चढ़ते हैं तो वहां पर बहुत सारे लहंगे टंगे होते हैं। यह देखकर वहां बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी सुमन अपने माता पिता से कहती है, अरे यह घर तो खाली लग रहा है, क्यों ना हम इसी घर में रुक जाएं? यह घर कितना सुंदर है पिताजी। पता नहीं बेटा, यह घर किसका है। अगर इसका मालिक लौट आया तो हमें इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल देगा। नहीं बेटा, हम इस घर में नहीं रह सकते। पिताजी जब निकालेगा तब निकालेगा, अभी तो हम इस घर में रह सकते हैं ना। प्लीज पिताजी, प्लीज। कंचन और सुमन के बार बार जिद करने पर वह लोग इस घर में रुक जाते हैं। वो इस घर के अंदर जाते हैं। तभी उन लोगों को बहुत ज्यादा हैरानी होती है, क्योंकि वो घर बाहर से तो बहुत ज्यादा सामान्य लग रहा था, पर अंदर हर चीज जादुई थी। घर के अंदर सब काम अपने आप हो रहा था। किचन में खाना अपने आप बन रहा था, बर्तन अपने आप धुल रहे थे, किचन के अंदर सारी चीजें अपने आप हो रही थी, पोछा झाड़ू अपने आप हो रहा था, कपड़े अपने आप धुल रहे थे।
यह सब देखकर वह लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी कंचन अपने पिता से कहती है, पापा, यहाँ तो कोई जादुई लहंगे का घर लग रहा है। हम लोग किसी जादुई लहंगे के घर में आ गए हैं। यहाँ पर कोई भी नहीं है पापा। कंचन एक बार उस घर में आवाज लगाती है, लेकिन अंदर कोई भी आवाज नहीं आती। तभी कंचन अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे तो नहीं लगता कि इस घर में कोई रहता है। यह घर लहंगे का घर है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। और माँ, शायद यह जादुई घर है, इसलिए यहाँ पर कोई भी नहीं है और यह पूरा खाली है। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि यह जादुई लहंगे का घर है और कोई यहाँ पर नहीं है। माँ, पता नहीं यह घर किसका है, पर अब यह घर हमारा है। जब तक इस घर में कोई नहीं आता, तब तक हम इस घर में रहेंगे माँ। इस तरह से वह सभी लोग उस घर में रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। वहां पर कोई भी नहीं आता। वहां पर सारे काम अपने आप होते थे। खाना अपने आप बनता था, झाड़ू पोछा अपने आप होता था, घर की सफाइयां अपने आप होती थी। यहाँ तक कि उस घर में एक पैसे का पेड़ था जो उन लोगों को बहुत सारे रुपए देता था। उन पैसों को लेकर प्रकाश ने सुमित को वो सारे पैसे वापस कर दिए थे जो उसने सुमित से लिए थे। अब वह लोग उसी जादू के लहंगे के घर में रहते थे। एक दिन की बात है, सभी लोग आराम कर रहे थे। तभी अचानक वहां पर जादुई लहंगे की मालकिन आ जाती है, जो कि एक परी होती है। उस परी का नाम सोना परी होता है। सोना परी उन लोगों को देखकर हैरान हो जाती है। तभी उन लोगों से कहती है, अरे, तुम लोग कौन हो और मेरे इस जादुई लहंगे के घर में क्या कर रहे हो? इस पर प्रकाश सोना परी से कहता है, ये आपका घर है क्या? हाँ, यह मेरा जादुई लहंगे का घर है जो कि मैंने आसमान में बनाया है और मैं कभी कभार यहाँ पर आती रहती हूँ। लेकिन तुम लोग कौन हो? तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम्हें इस घर में किसने आने दिया? तभी प्रकाश सोना परी को सारी बातें बता देता है। प्रकाश की बात सुनकर सोना परी प्रकाश से कहती है, मुझे खुशी हुई कि मेरे इस जादुई लहंगे के घर में आप लोगों को मदद मिली। जरूर वो सीढ़ियां मेरे जादुई लहंगे ने वहां पर प्रकट की होंगी ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके। आज से यह घर तुम लोगों का है और यहाँ पर रहकर आराम कर सकते हो, मगर मैं कभी कभार यहाँ पर आती रहूंगी। इस पर सुमन खुश होकर सोना परी से कहती है, आपका सच में बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब यह घर तुम्हारा है, तुम लोग इस घर में रह सकते हो। लेकिन याद रखना, इस घर में कभी भी कोई बुराई न आ पाए, क्योंकि अगर इस घर में बुराई आई तो जादुई लहंगा अपने आप नष्ट हो जाएगा। इस पर कंचन सोना परी को विश्वास दिलाकर कहती है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए परी, यह घर हमेशा सुरक्षित रहेगा। हम यहाँ पर कभी भी कोई बुराई नहीं आने देंगे। हम हमेशा इसे संभाल कर रखेंगे। हाँ, और एक बात का और ध्यान रखना कंचन, इस घर के बारे में कभी भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर कभी किसी को इस घर के बारे में पता चल गया तो वह लोग इस घर पे कब्जा कर लेंगे, क्योंकि हर इंसान बहुत ज्यादा लालची होता है। बिल्कुल परी, हमें आपकी बात समझ में आ गई। यह बात हम कभी भी किसी को पता नहीं लगने देंगे। हम हमेशा इस बात को गुप्त ही रहने देंगे। आप इसके बारे में चिंता न करें। उस दिन सोना परी जादुई लहंगे के घर में उन लोगों के साथ रहती है। फिर वह अगली सुबह वहां से चली जाती है। सोना परी के जाने के बाद प्रकाश अपनी पत्नी प्रिया और अपनी दोनों बेटियों से कहता है, सोना परी बहुत ही नेक परी है। उन्होंने हमें अपना घर दिया। हम लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। हमारी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है जो सोना परी जैसी परी ने हमें अपना घर रहने के लिए दिया। और फिर वह लोग उस घर में हंसी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी, आसमान में जादुई लहंगे का घर। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख के भेजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमारे आने वाले अपडेट सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय दोस्तों।